दोस्तों, दिवाली और धनतेरस पर मां लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि मां लक्ष्मी उनसे रूठ जाए, कहीं कोई गलती हो जाए और बाद में पछतावे के सिवा कुछ ना बचे। दीपावली का त्योहार बस आने को है और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जो अगर आप धनतेरस या दिवाली की रात को शंख में भरकर रख दोगे तो आपके जीवन में धनम की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और शंख का प्रयोग करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लोगे। आज के वीडियो में ये सब जानकारी हम आपको देंगे, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से और मन से देखिएगा और पूरे मन से सुनिएगा ताकि आपको हर चीज स्पष्ट होती जाए। पूरे विश्वास के साथ आप इस काम को कीजिएगा। आपके अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। व्यापार, नौकरी, संतान, हर तरह की समस्याओं का अंत हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। हमारे हिंदू संस्कृति में शंख का कितना महत्व है यह तो हम सभी जानते हैं। ऐसी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ के त्योहार बिना शंख की पूजा किए नहीं होता है। बिना शंख की ध्वनि किए पूरा हो ही नहीं सकता। चाहे आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करें, चाहे किसी भी प्रदेश में आप रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर गांव, कहीं भी आप रहते हैं, शंख का उतना ही महत्व है। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी अगर शंख का महत्व पूछेंगे तो वे भी आपको बताएंगे कि पूजा पाठ में इसका कितना महत्व है। क्योंकि दोस्तों, शंख है ही ऐसी चीज, बहुत ज्यादा उपयोगी चीज है। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा शंख मौजूद रहता है और यह शंख विष्णु जी को बहुत ही ज्यादा पसंद भी है। इसीलिए शंख के घर में मौजूदगी भगवान विष्णु को खुश कर देता है। और जहां विष्णु जी हो वहां मां लक्ष्मी ना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए दोस्तों, शंख के महत्व को हल्के में आप बिल्कुल भी नहीं ले। दोस्तों, कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तब 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से शंख भी एक रत्न था। सुख समृद्धि घर में बढ़ाने के लिए एक शंख अपने घर में आप अवश्य रखें। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार यदि आप दिवाली या धनतेरस की रात को शंख में यह एक चीज भर के रख देते हो तो आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की कमी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित का कल्याण करना। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस और दीपावली कब है इस साल। धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से होगी और इसका समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगा। इसके बाद दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन कार्तिक अमावस्या तिथि दोपहर 2:32 से प्रारंभ होगी। दोस्तों, 18 अक्टूबर शनिवार धनतेरस के दिन चुपचाप शंख में या भरकर रख दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, धनवान मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप 18 अक्टूबर शनिवार धनतेरस के दिन चुपचाप शंख में यह खास चीज भर कर रख देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहें, व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो वह कौन कौन से वे शंख से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप दिवाली या धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको 18 अक्टूबर शनिवार धनतेरस के दिन चुपचाप शंख में यह भरकर जरूर रखती है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज के इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय शंख से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें 18 अक्टूबर शनिवार धनतेरस के दिन करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा
द्वारा मिलने वाला है। दोस्तों, यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप अपने जीवन में असीमित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप यह चाहते हैं कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक आपके घर में कभी किसी प्रकार की कमी ना आए, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे पूरे मन, पूर्ण श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ करें। यह उपाय अत्यंत फलदायी है और जिसने भी पूरे समर्पण से इसे किया है, उसके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होने लगी है। इसलिए इस ज्ञान को केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए सुने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। यदि आप सच में माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस क्षण अपने दिल से जय मां लक्ष्मी कहिए और कमेंट बॉक्स में भी यही लिख दीजिए। ऐसा करने से न केवल आपकी श्रद्धा प्रकट होगी, बल्कि यह भावना सीधे देवी लक्ष्मी तक पहुंचेगी। वीडियो या ज्ञान का यह संदेश पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। क्योंकि जब आप किसी और के जीवन में उजाला फैलाते हैं, तो वही प्रकाश कई गुना होकर आपके जीवन में लौटता है। अब बात करते हैं उस अद्भुत और दुर्लभ उपाय की, जिसे करने से आपके जीवन के सारे आर्थिक कष्ट मिट सकते हैं। इस बार 18 अक्टूबर शनिवार के दिन धनतेरस का पर्व है। एक अत्यंत शुभ दिन, जब भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसी दिन का लाभ उठाकर आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं, जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देंगे। सबसे पहले उस दिन सुबह स्नान के समय अपने नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य डालें। इससे शरीर के साथ साथ आत्मा भी शुद्ध होती है और घर में पवित्रता का वातावरण बनता है। यह छोटा सा कदम ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत करता है। फिर शाम के समय जब सूर्य अस्त होने लगे, तब पीपल के पेड़ के नीचे एक चौमुखी दीपक जलाइए। दीपक आप आटे से बनाएं और उसमें सरसों का तेल डालें। दीपक की चारों बत्तियां कलावे के धागे से बनाई जाएं। अब उस दीपक में 2 साबुत लौंग डाल दें और उसे प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय अपने हृदय से अपनी मनोकामना व्यक्त करें और माता लक्ष्मी से कहें कि आपके घर धन, सुख और संपन्नता का सागर भर जाए। जब यह दीपक जल जाएगा, तो उसके साथ आपकी नकारात्मकता, दुर्भाग्य और आर्थिक बाधाएं भी जलकर नष्ट हो जाएंगी। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि अगर आप इसे पूरे विश्वास से करें, तो 21 दिनों के भीतर आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। कई लोगों ने इस उपाय को किया और उनके जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन आए। इसलिए इसे हल्के में न लें, बल्कि श्रद्धा से करें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य उपाय, शंख से जुड़ा उपाय। शंख को हमारे धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। भगवान विष्णु स्वयं शंख धारण करते हैं और माता लक्ष्मी शंख की ध्वनि से प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि जिस घर में शंख की नियमित पूजा होती है, वहां धन, सौभाग्य और स्वास्थ्य का वास होता है। तो 18 अक्टूबर शनिवार धनतेरस के दिन आपको क्या करना है? सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और एक लोटे में शुद्ध जल भरें। उसी जल से अपने घर के पूजा घर में रखे शंख को धो लें। ध्यान रखें कि यह कार्य पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध मन से करें। जब शंख धो लें, तो उस जल को किसी बर्तन में अलग रख दें, क्योंकि वही जल आगे चलकर आपके घर की सकारात्मकता बढ़ाने का कार्य करेगा। अब एक मुट्ठी चावल लें और उन्हें शंख में भर दें। इसके बाद लाल रंग का कपड़ा लें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के सामने शंख को रखें। अब इन 3 मंत्रों का क्रम से जाप करें। AUM नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः। इन मंत्रों का केवल एक बार लेकिन पूरे भाव से उच्चारण करें। इसके बाद अपनी मनोकामना मन ही मन प्रकट करें, चाहे वह धन से जुड़ी हो, नौकरी, व्यापार, विवाह, प्रेम या किसी भी जीवन की समस्या से संबंधित क्यों न हो। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अपनी भावना बताएं, वे अवश्य सुनेंगे। अब उस शंख को, जिसमें चावल हैं, लाल कपड़े में सावधानी पूर्वक लपेट दें। फिर उस लिपटे शंख को अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रख दें जहां आप पैसा,
जेवर या कीमती चीजें रखते हैं, यह बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह स्थान घर का धन केंद्र होता है। इस शंख को वहीं 7 दिनों तक रहने दें। 7वें दिन के बाद यानी अगले शनिवार को उस शंख को वहां से निकालें। अब उस चावल को जो शंख के अंदर थे उसी लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के फोटो के पास रख दें। यही आपका शुभ प्रतीक बन जाएगा। इन 7 दिनों के भीतर ही आप महसूस करेंगे कि आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा है। अचानक से नए अवसर मिलने लगेंगे, व्यापार में गति आएगी और अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे। यदि आपके ऊपर कर्ज है या आपकी आमदनी होते हुए भी पैसा टिकता नहीं, तो यह उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु धन घर में रुकता नहीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के कारण सब खर्च हो जाता है। ये उपाय उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और धन के स्थायित्व को बढ़ाता है। अब उस जल की बात करें जिससे आपने शंख धोया था। उस जल का महत्व बहुत बड़ा है, उसे व्यर्थ ना फेंकें। उस जल को अपने घर के कोनों में, मुख्य द्वार पर और दरवाजों के आसपास छिड़क दें। ऐसा करने से घर में उपस्थित हर नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है, घर में पवित्रता आती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। शंख मात्र एक समुद्री वस्तु नहीं, बल्कि ये स्वयं देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। इसके भीतर समुद्र की ऊर्जा होती है जो समृद्धि और सकारात्मकता फैलाती है। जब आप इसे श्रद्धा से पूजते हैं तो आपके घर का हर कोना ऊर्जा से भर जाता है। इस उपाय को आप अकेले न रखें, अपने परिवार के हर सदस्य को इसके बारे में बताएं। अपने मित्रों, रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ इस ज्ञान को साझा करें। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्राचीन सनातन परंपरा का गूढ़ रहस्य है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव से जाना था। अक्सर घर के बुजुर्ग जब किसी कार्य के लिए कहते हैं कि ऐसे करो ये शुभ होता है, तो नई पीढ़ी पूछती है क्यों। लेकिन यदि हम उन्हें कारण बताएं, अर्थ समझाएं, तो वे ना केवल करेंगे बल्कि गर्व से अपनाएंगे। इसलिए ये ज्ञान केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए इस उपाय को अवश्य करें, इसे आगे पहुंचाएं और जब भी समय मिले सच्चे मन से माता लक्ष्मी का नाम लें। जब आप कहेंगे जय माँ लक्ष्मी, तो ये केवल शब्द नहीं होंगे, ये एक ऊर्जा होगी जो ब्रह्मांड में गूंजेगी और सीधे आपके घर तक पहुंचेगी। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे प्राचीन ज्ञान के इस माध्यम को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया है, तो आज ही इसे अपनाइए, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो केवल बताया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। याद रखें, श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय हजारों बड़े कर्मों से अधिक फलदायी होता है। जब आपके मन में विश्वास होता है तभी चमत्कार घटित होते हैं। और ये उपाय, ये मंत्र, ये श्रद्धा सब मिलकर आपके जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आज से ही तय कर लीजिए कि इस धनतेरस आप ये उपाय जरूर करेंगे। अपने मन में संकल्प लें कि आपके घर में न केवल धन बल्कि सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि का वास होगा। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु।